नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके सामने अपनी राय पेश करने वाला हूं हर आईपीएल मैच की। सीजन 19 एक्चुअली ये तो हो चुका है अपने आईपीएल का अब शुरू। और मैं आज बात करूंगा कल एसआरएच और केकेआर के बीच खेले गए मैच की। तो आइए देखते हैं क्या प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव्स रहे होंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो यार देखो, हम एसआरएच की बैटिंग की बदौलत वो लोग लड़खड़ाते हुए, चलो बीच में भी उनका 2 से 3 ओवर में बीच में विकेट गिरे गिरे हैं, पर वहां से भी उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड करके ये लोग 226 तक पहुंचे और 227 के उन्होंने केकेआर को टारगेट दिया। अब अब बात करें यार ट्रेविस हेड और अभिषेक की। तो ट्रेविस हेड जैसा खेलते हुए आए हैं, वो तो अंदाज उनका वैसा ही रहा है, एकदम एक्सप्लोसिव अंदाज रहा है उनका, एकदम डोमिनेट अंदाज रहा है मैं कहूंगा। और और ऐसा लगता है कि वो पहले सीजन से ही, पिछले पिछले कुछ सीजन से ही वो फॉर्म में लग रहे थे हमें। और उन्होंने अपनी टीम के लिए 21 गेंदों में 46 रन जोड़े। और अभिषेक शर्मा बहुत अच्छे ओपनर रहे हैं एसआरएच के लिए, एक्सप्लोसिव स्टार्ट्स दिए हैं कई बार। और पावर प्ले को इन दोनों ने एक साथ डोमिनेट किया, जिसमें अम, अभिषेक शर्मा का योगदान 48 रनों का था 21 गेंदों में। अब पहले पहले 6 ओवरों में पावर प्ले में इन्होंने बयासी बयासी या 84 रन जोड़े होंगे बिना किसी नुकसान के। और और बाद में जब उसके बाद का फेज आता है, 7 से 15 ओवर के बीच, 7 से 14 ओवर के बीच, 15 से 16 ओवर के बीच, वहां पे उन्होंने 3 से 4 विकेट खोए। वहां पे फिर हेनरी क्लासन आते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं, वो पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। ठीक है। और उनके बीच भी अच्छी साझेदारी हुई है। उन्होंने 42 या 33 गेंदों में 82 रनों की पार्टनरशिप की। अम, लगभग नीतीश कुमार रेड्डी और लगभग नीतीश कुमार रेड्डी का लगभग 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा होगा। बात करें क्लासिंग की तो उनका भी 160 170 के आसपास रहा होगा। और या क्योंकि ईडन गार्डन्स की उस मैदान पे पिच पे एक भी मतलब एक तिनका भी आप देखोगे तो वहां ड्यू थी नहीं। तो वो जिस तरीके से बैट्समैन बैट्समैन ने वहां पे डोमिनेटिंग तरीके से खेला और अपनी टीम को एक अच्छे पोजीशन तक पहुंचाया। और केकेआर केकेआर यार बहुत महंगे गए हैं, बहुत महंगे रहे हैं, बहुत पिटाई की है यार इनकी तो। अब अब जैसे बात करें पेस अटैक की, तो इनके पास वैभव अरोरा हैं, इनके पास मुजरबानी हैं। वो दोनों महंगे गए हैं, 4 विकेट मुजरबानी जरूर लिए हैं, जो कि अच्छी बात है। 7 से 8 की इकोनॉमी इनकी रही होगी। और और वेबर वेबर अरोरा अरोरा ने भी अच्छी खासी बॉलिंग की है। इन्होंने भी 2 विकेट चटकाए हैं, जो कि अच्छी बात है। तो वो अभी यंगस्टर हैं, तो उन्हें सीखने में हेल्प करेगा, आगे आगे आने वाले मैचेस में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अब जरा स्टार्ट उठा के देखते हैं। और हाँ, तो केकेआर, जैसे आप सबको पता है कि केकेआर एसआरएच से 65 रनों से हार चुकी है। अब देखते हैं क्यों हारी है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं यहाँ केकेआर के हारने के इस मैच में। पहला सबसे बड़ा पहला रीजन जो मुझे लगता है, वो फेल्ड बॉलिंग स्ट्रैटेजी है पावर प्ले के अंदर, जो कि वैभव अरोरा और मुजरबानी ने स्टार्ट किया नई गेंद से। और केकेआर का यार जो डिसीजन था, देखो, अजिंक्य रहाणे ने जैसे टॉस पे कहा कि यहाँ पे मतलब ईडन गार्डन्स में यहाँ पे
ड्यू बहुत आती है, ड्यू फैक्टर्स की वजह से बॉलर्स को फायदा होता है एंड ऑल दैट। मुझे देखो यार, पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मुझे तो ऐसा यार कुछ नहीं लगा नहीं। ठीक है। और बॉल कुछ गीली हो नहीं रही थी, बॉल एकदम सीधा सीधा पड़ के निकल रही थी बैट्समैन के, अच्छे कनेक्शन हो रहे थे बॉल से, जिसकी वजह से ये इतना महंगा पावर प्ले इनका रहा। तो मैं इस डिसीजन से तो यार बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि तुमने ड्यू से ड्यू के कारण एक्चुअली तुमने फील्डिंग चुनी। तो ये तो मैं कहूंगा कि पहला एक हो गया इनका। और दूसरा दूसरा जो मुझे लगता है यार, ब्रिटेन मिडिल ऑर्डर तो इनका कुछ ज्यादा ही यू नो हिला हुआ वैसा लग रहा है। अजिंक्य रहाणे ने यू नो अपनी आज के मैच की इस कैप्टनसी में उन्होंने कुछ शायद गलतियां की होगी, इनएबिलिटी उनके पास रही होगी, जिसके कारण ये मैच आज कल केकेआर हारी है। और और जैसा इतिहास भी आप उठा के देखोगे तो केकेआर ने एक बार भी एक सिंगल मैच में इन्होंने 200 से ऊपर चेस नहीं किया ईडन गार्डन में, और वैसा ही इस मैच में हुआ। ठीक है। और 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 तीसरा फैक्टर जो मुझे लगता है वो है मिसकम्युनिकेशन और रनआउट्स। मिसकम्युनिकेशन होते हैं रघुवंशी के बीच, कैमरन ग्रीन के बीच, जिसके कारण कैमरन ग्रीन को वापस आना पड़ता है। और हालांकि वो अच्छे खिलाड़ी हैं, अगर वो टिक जाते हैं वहां पे, वो मिसकम्युनिकेशन नहीं होता तो वो तो क्या पता कि पासा पासा पलट चुका था यार। पासा पलट जाता अगर कैमरन ग्रीन और रघुवंशी वहां रहते, पार्टनरशिप बिल्ड करते, है ना। और दूसरा रिंकू सिंह और रघुवंशी के बीच भी एक मिसकम्युनिकेशन हुई है। हाँ हाँ ना ना, वहां से रिंकू सिंह की तरफ से हाँ ना ना हुई, वहां फिर रघुवंशी ने ना बोला, है ना। तो ये ऐसी मिसकम्युनिकेशन इनके बीच हुई जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये हारे हैं। और और चौथा फैक्टर, लास्ट फैक्टर दोस्तों, मुझे लगता है इनएबिलिटी टू डिफेंड और चेज हाई टोटल्स। इस मैदान पे, ईडन गार्डन्स के मैदान पे स्पेशली, यहाँ पे जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है 2008 में, और जो टीम डेवलप हुई है, तो वहां पे केकेआर ने एक बार भी ईडन गार्डन्स में चेज नहीं किया है 200 से ऊपर, या 170 180 से ऊपर उन्होंने एक बार भी चेज नहीं किया है, जिसकी वजह से यू नो एक्सप्लोजिव स्टार्ट की वजह से एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जैसा आपने देखा होगा कि फिन एलन ने 7 गेंदों में 28 बनाए हैं, 400 का स्ट्राइक रेट उनका रहा है, जो अच्छी बात है। लेकिन उनकी जल्दबाजी रही है दोस्तों। ठीक है, जल्दबाजी इस बात की कि यू नो उन्हें उन्हें पता था कि उस ओवर में उनके पास 25 रन 24 रन ऐसा कुछ रन आए होंगे, तो उन्हें थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी से खेलना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। तो वो फैक्टर मुझे लगता है कि केकेआर के लॉस का एक बड़ा कारण है। और हाँ, और अब बात करें एसआरएच की, तो एसआरएच ने 65 रन से विक्ट्री ली है, आप सब जानते हैं। एसआरएच एसआरएच के ओपनर्स ट्रेविस हेड, यानी कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, जिस ताबड़तोड़ अंदाज में, जिस डोमिनेंट वे में इन्होंने पूरे पावर प्ले को डोमिनेट किया है, एक्सप्लोसिव स्टार्ट्स दिलवाई हैं। ट्रेविस हेड ने 21 गेंदों में 46 बनाए हैं, अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों में 48 बनाए हैं, दोनों का स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर रहा होगा, है ना। तो जिसकी जिसकी बदौलत एसआरएच उस टोटल तक पहुंच पाई। और और बीच में अगर बात करें तो मिडिल ऑर्डर बहुत काम और कंपोज रिकवरी करता है इनकी, जिसमें हेनरिक क्लासन आ जाते हैं, ईशान किशन आ जाते हैं, एनकेआर यानी कि नितिश रेड्डी भी आ जाते हैं। ठीक है, हेनरिक क्लासन जब आए थे तो एसआरएच का स्कोर मेरे ख्याल से 113 112 पे 4 रहा होगा,
जहाँ 12 पे 4 या 12 पे 3 ऐसा कुछ रहा होगा जब हेनरिक क्लासन बैटिंग करने आए थे। उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाए, काम एंड कंपोज तरीके से सिंगल डबल रोटेट किए, स्ट्राइक रोटेट्स किए, और जिसकी वजह से वो 35 गेंदों में 52 रन तक पहुंचे। और वही बात 200 के स्ट्राइक रेट से, वही बात करें नीतीश कुमार रेड्डी की, तो उन्होंने भी 24 गेंदों में 39 बनाए। उन्होंने फिर क्लासन और उनके बीच जो बातचीत हुई है टाइम आउट्स के दौरान, या या बीच में ओवर खत्म होने के बाद जो बातचीत हुई है, उन बातचीत उस बातचीत के ऊपर उन्होंने ये कदम उठाया कि वो 82 रन की पार्टनरशिप कर पाए, और अच्छे शॉट्स लगाए। नीतीश रेड्डी ने अच्छे शॉट्स भी लगाए हैं, कभी कवर्स के ऊपर से चौका, कभी पीछे फाइन लेग पे छक्का, और कभी स्वीप निकाला है पिटारे से, और कुछ अच्छे लॉफ्टेड शॉट्स लगाए हैं। तो मुझे बहुत बहुत पसंद आया यार इनका खेलने का अंदाज। और तीसरा दोस्तों, मुझे लगता है डिसिप्लिन बॉलिंग यूनिट और फील्डिंग यूनिट इनका रहा होगा एसआरएच का। आप चाहे जयदेव उनादकट को देख लीजिए, आप चाहे नीतीश कुमार रेड्डी को देख लीजिए, आप चाहे ईशान मलिंगा को देख लीजिए। ईशान मलिंगा ने 4 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट लिए, जो कि इनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। इकोनॉमी रेट इनका अच्छा रहा है, 7 से 8 के बीच। और नीतीश कुमार रेड्डी ने 17 रन दिए, 4 ओवर में 2 विकेट निकाले। वहां पे भी नीतीश कुमार रेड्डी का बैट से और बॉल से दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा रहा है, और इनको जिसके चलते इनको प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला। और जयदेव उनादकट ने 21 रन देकर 3 विकेट चटकाई हैं। बहुत ही एक्सेप्शनल कंट्रोल है जयदेव उनादकट का। मतलब आप देखेंगे कि बॉलिंग पे इनका इतना कंट्रोल है, जब जब इनको स्लोअर वन डालिए, इनको पता है कब क्या डालना है यार। स्लोअर वन डालनी है तो वो स्लोअर वन डालेंगे, स्लोअर बाउंसर डालनी है वो स्लो बाउंसर डालेंगे, बाउंसर डालेंगे। वहाँ यॉर्कर अच्छी एग्जीक्यूट होती है इनकी। तो ये चीजें इन तीनों बॉलर्स को एसआरएच के बहुत अलग बनाती है बाकी बॉलर्स से। ठीक है। और एसआरएच के लिए क्या गलत गया यार? यार देखो, एसआरएच के लिए गलत ये गया कि अम, इनका मिडिल ऑर्डर, ठीक है, मिडिल ऑर्डर उन पे बहुत बहुत वॉबल किया। जैसे रैपिड विकेट लॉस, इन्होंने 8 गेंदों में 3 से 4 विकेट गंवाए हैं। 111 पर 1 से 118 पे 4 हो जाते हैं। सिर्फ 8 बॉल के अंदर अंदर इनको 3 विकेट गिर जाते हैं इनके। और यार केकेआर की तरफ से मुजरबानी ने भी इम्पैक्ट दिया है एसआरएच को। ठीक है, मुजरबानी के इम्पैक्ट से भी एसआरएच के कुछ अच्छे प्लेयर्स, ईशान किशन द कैप्टन, वो गए पवेलियन वापस 14 रन बना के। और वेल सेट अभिषेक शर्मा भी 48 रन बनाकर एक सिंगल ओवर में वहां बाहर हो जाते हैं। सिंगल ओवर में वहां 2 विकेट निकालते हैं मुजरबानी। अम, और दूसरा ये लगता है दोस्तों मुझे कि डेथ ओवर बॉलिंग इश्यूज हैं यार। एसआरएच में डेथ ओवर बॉलिंग इश्यूज हैं। एक्सपेंसिव फिनिश, वो एसआरएच ने कंसीड किए, रन कंसीड किए हैं यार, वो एंड डेथ के ओवर्स में, जहाँ पे वैभव अरोड़ा ने भी अच्छी बैटिंग करी। और यू नो मुजरबानी ने भी, जब वो आए थे तो उन्होंने भी अच्छी बैटिंग करी। और डेविड पेन ने भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया यार दोस्तों मेरे हिसाब से। और ठीक है, तो अगर आप देखेंगे डेविड पेन वो ओपनिंग बॉलर रहे हैं, और उन्होंने 35 रन कंसीड किए 2 ओवर में, जहाँ पे इनकी इकोनॉमी 17 के आसपास रही है, जो कि अक्सर डेविड पेन से देखने को मिलता नहीं है यार। डेविड पेन अच्छे बॉलर है, अच्छे लेफ्ट आर्म बॉलर है वो। पेस के उस पर देखा जाए तो पेस वेरिएशन उन्होंने आजकल, चलो कल के मैच में की नहीं है, बट वो कर सकते हैं। ठीक है। और अब बात करें केकेआर के प्लस पॉइंट की, यार केकेआर का प्लस पॉइंट क्या रहा होगा?
केकेआर के प्लस पॉइंट यार रहे होंगे यार, अंकुरिश रघुवंशी पहला। अंकुरिश रघुवंशी का जो इम्पैक्ट 19 साल के अंकुरिश रघुवंशी ने जो इम्पैक्ट डाला, 52 रन बनाए 29 गेंदों में, 180 के आसपास का स्ट्राइक रेट, 3 चौके 4 छक्के। वो इकलौते केकेआर बैटर थे जो पेस और स्पिन दोनों के खिलाफ कंफर्टेबल लगे, काम लगे, कंपोस्ट लगे। दूसरा मुझे लगता है मुजरबानी की डेथ ओवर बॉलिंग। देखिए मुजरबानी यार जिम्बाब्वे से आते हैं, या आप भी जानते हैं उनकी उनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रही होगी, अच्छी रही थी हालांकि। हालांकि उनकी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी वहाँ वर्ल्ड कप में, विश्व कप में। और उन्होंने स्टार्ट अगर देखे तो 4 ओवर में 41 रन देकर 4 विकेट चटकाए हैं, जो विच इज गुड। 41 रन दिए यानी कि थोड़े थोड़े बहुत महंगे रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करके गए हैं यार, है ना। और तीसरा मुझे लगता है फिन एलन की एक्सप्लोसिव स्टार्ट। फिल एलन ने देखो दोस्तों, शुरुआत में आते ही जब केकेआर के ओपनर्स ओपनिंग करने आते हैं, तो फिन एलन ने 28 रन बनाए 7 गेंदों में, 400 के स्ट्राइक रेट से। यार क्या बैट्समैन है ये, ठीक है। 400 का स्ट्राइक रेट इनका, 24 रन मारे इन्होंने डेविड पेन की गेंदों पे। और केकेआर को 50 रन तक पहुंचाया 3.5 ओवर्स में। और चौथा और आखिरी पॉइंट मुझे लगता है रिंकू सिंह की कंसिस्टेंसी। रिंकू सिंह को देखो यार, तुम उस बंदे को तुम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। रिंकू सिंह एक ऐसा बंदा है जो विश्व कप में भी परफॉर्म किया था इसने, और कंसिस्टेंटली यू नो आईपीएल में अपनी टीम के लिए परफॉर्म करता आ रहा है। 14 गेंदों में 28 रन। वो अच्छी कंसिस्टेंसी से खेलते हैं, और एक्सप्लोसिवली मारते हैं। बहुत बहुत हिटिंग इनके हिटिंग आर्क में आती है, तो आपको तो वहां पवेलियन में दिखेगी यार बॉल, ऐसा मुझे लगता है। हम्म। चलिए बस आज के लिए इतना ही। मैं अभिमन्यु राणा, नमस्ते।